हेलो, स्वागत है आप सभी का हिंदी हब के एक नए वीडियो में। वीडियो का विषय है अब की बार आपके ही पूछे हुए प्रश्नों का समाधान। जो आपने हमें भेजे हैं कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, एक महीन बारीक जो प्रयास हैं उनके लिए आज हम प्रयासरत हैं। और उन्हीं का पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो है अंतर स्पष्ट करना है श, स और स में। इससे पहले हम स्पष्ट करें, इसके बारे में एक तथ्य आपको स्पष्ट कर दूं कि इनका जो आधारभूत अंतर है वो होता है इनके उच्चारण स्थान में। और उच्चारण स्थान स्पष्ट हम कर लेते हैं एक बार। श, ये श है और इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ये स, ये मूर्धा, इसके साथ स, ये बोला जाता है दंत्य। ये स्पष्ट हो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जो उच्चारण करने वाले अंग हैं उनका अच्छी तरह से भली भांति ज्ञान हो कि मूर्धा कहाँ है और तालव्य जो होते हैं हमारे तालु हैं वो वाला। एक छोटा सा प्रयास मैं करती हूँ, ये चित्र बनाने का प्रयास करती हूँ, चित्र के माध्यम से आपको बताने का। ये हिस्सा मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है, जबड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका, तो ये मान लीजिए कि आपके दांत हैं। स्पष्ट हो रहा है? ऊपर वाला जो हिस्सा है और इसके पीछे जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? तालु। क्या है ये? तालु। ज्यादा स्पष्ट करना है तो आप एक बार उच्चारण करके देखिए। ट, ठ, ड, इनका उच्चारण कीजिए। जहां पर आपकी जीवा जाकर रुकती है, दांतों के पीछे का जो हिस्सा होता है, अमूमन क्या होता है, हम कोई कच्ची सब्जी जब खाते हैं, जैसे मूली खाई है या गाजर हमने खाई है, तो जहां से अक्सर खासकर गन्ना जब हम लेते हैं तो अक्सर वो जगह है ना छिल जाती है, तो छिल जाती है, जहाँ जाकर थोड़ी सी खाल उतर जाती है, वो तालु कहलाता है। और ज़्यादातर स्पष्ट मैंने बोला कि ट बोलकर देखिए, वो हिस्सा कौन सा है आपका? तालु। तालु के आगे का जो इससे पीछे वाला हिस्सा, तालु से थोड़ा सा आगे है ना, जब हम बोलते हैं तालु के आगे वाला हिस्सा जो होता है, खासकर नाक के नीचे का जो हिस्सा होता है और बिल्कुल नाक के करीब, वो क्या बोला जाता है? मूर्धा। वो क्या होता है? मूर्धा। और इसके साथ दांत जहां जड़ पकड़े हुए होते हैं, मसूड़ों के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, अंदर से जो बोलते हैं, त बोलिए, दांतों के पिछले हिस्से पर जो रुकता है वो क्या कहलाते हैं आपके? दंत्य। स्पष्ट हो गया? तो इनका उच्चारण है वो, इनका उच्चारण स्थल ही इनका अंतर बताता है। और विशेष प्रयोग के आधार पर के इनके कोई खास नियम नहीं मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो इनको थोड़ा सा अंतर बताती है कि श और स जो हैं वो संस्कृत शब्दों में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का जो उद्गम हुआ है वो संस्कृत का सरलीकरण ही है। और सरलीकरण में ही स, क्योंकि इसका उच्चारण सबसे आसान होता है और नियम इनके कोई खास है नहीं, तो इनका उच्चारण है वो सिर्फ इनका उच्चारण स्थान है, वहीं इनको अलग बनाता है, अंतर स्पष्ट करता है। जैसे शलगम, षटकोण, सड़क, इन चीजों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जो जीवा जो स बोलती है, स दंत्य, श, श, श जब हम बोलते हैं तो तीनों में पृथक जो हमारी जीवा है उसका जो उच्चारण स्थल है वो अलग होना चाहिए। इसके बाद हम आगे लेते हैं कि हिंदी का सरलीकरण का ही रूप है स, और इनका संस्कृत शब्दों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है ये स्पष्ट हो गया होगा। इसके पास दूसरा प्रश्न जो हमारा आता है अंतर स्पष्ट में, वो आता है ड़, ड, ढ, अड़ और ढ में अंतर स्पष्ट करना, कि इनमें अंतर कैसे स्पष्ट किया जाए, इनके प्रयोग का नियम क्या है। तो इनके प्रयोग का नियम कि ये दोनों जो वर्ण हैं वो हमें मिलते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला में। क वर्ग में
जो आगे लेते हैं हम इसी का ट, ठ, ड और ढ, जबकि ये है अड़ और ढ। तो ये क्या है, ये आगत वर्ण हैं जो हमारी वर्णमाला में आए हैं, जिनको हमने अपनाया है, लेकिन ये हिंदी के अपने मूल वर्ण हैं। अब इसके साथ क्या है, इनके साथ इनका कोई भी, जब हम नियम के, इनके प्रयोग का नियम क्या है, नियम क्या है, तो ये क्या है, ये सभी ट, ठ, ड और ढ, ये क्या है, सबसे पहले इनको स्पष्ट कर दूं कि इनका उच्चारण स्थान है वो यही मैंने स्पष्ट किया, जैसे श का कि ट, ठ मूर्धा है ना, तो ये वर्ण है वो क्या कहलाते हैं आपके, मूर्धन्य। क्या है ये वर्ण, मूर्धन्य है। जबकि ड़ और ढ, ड़, ढ, ये क्या है कि अड़, ड़ जा रही है हमारी जीवा मूर्धा से आगे जाकर, लेकिन वहीं से गोल होकर घूमकर नीचे आ जाती है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। ये व्यंजन कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनके साथ नियम में, विशेष में क्या है, अगर हम इनको देखना है तो पहले क्या है कि इनसे हम किसी भी वर्ण की शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो ड और ढ होते हैं उनसे किसी भी वर्ण की शुरुआत हो जाती है, जैसे डमरू है ना, डमरू, डमरू के साथ आगे हम लें तो क्या होता है, डॉक्टर, स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये जो वर्ण हैं, जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, वो किसी शब्द के मध्य में आते हैं, स्पष्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि जो हिंदी के साथ साथ ये वाले जो वर्ण हैं ड और ढ, अंग्रेजी और संस्कृत, याद रखिएगा, अंग्रेजी और संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें इनका प्रयोग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि ये वर्णमाला में है ही नहीं, तो वहां इनका अंग्रेजी का कोई भी शब्द, जैसे रेडियो, खासकर बहुत बार चुभता है हमें कि जब भी लिखते हैं तो रेडियो की जगह क्या लिखते हैं, रेडियो। रेडियो शब्द है अंग्रेजी का और उसमें ड का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ ड और ढ ही है वहां पर। समझ में आ गया। पेड़, हम देखते हैं पेड़ और दूसरा शब्द है पेड़। आप देखेंगे कि दोनों में ही क्या होता है कि बिंदु लगाने से उनके अर्थ में ही परिवर्तित हो जाता है, अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द हैं उनमें इन उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है। और जो अंग्रेजी के जैसे पेड़ है, रेडियो है, डॉक्टर है, तो इन शब्दों का प्रयोग उनमें, इन उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। ड और ढ, इनसे किसी भी वर्ण की, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जाती है, जबकि इनसे हम किसी शब्द की शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कि स्पष्ट हो गया होगा ये भी। अब अगला प्रश्न हमारे सामने जो आया था इसके साथ में, वो क्या है, शब्दकोश और शब्द भंडार में अंतर। शब्दकोश और शब्द भंडार में अंतर क्या है? देखिए, अगर साधारणतः ले हम तो इन दोनों में कोई अर्थ नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, कोई खास अंतर इनका नहीं हम मानते हैं हम। लेकिन एक चीज भाव के तौर पर जब हम लेते हैं, कि भाव के आधार पर जब हम इनका अंतर करते हैं, तो इनका अंतर ले लेते हैं हम भावार्थ में। वो क्या है? शब्दकोश। इस शब्दकोश को हम लेते हैं, वो क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द एक डिक्शनरी, यानी कर्म दर कर्म, जहाँ शब्दों के क्रम के आधार पर उनके अर्थ स्पष्ट किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शब्दकोश। और शब्द भंडार क्या होता है? भंडार का अर्थ भी बहुत शब्दों की अधिकता ही है, लेकिन शब्द भंडार एक व्यक्ति को
जितने शब्दों की जानकारी होती है, ज्ञान जो होता है, वो उस व्यक्ति विशेष का शब्द भंडार होता है। स्पष्ट हो गया जी? उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गए होंगे। और एक चीज कि जितनी गहन जानकारी आपको प्राप्त, नई नई जानकारी आपको चाहिए, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगले वीडियो में चाहिए, जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।